मैं दंगा करोगे तो 7 पीढ़ी का पहले एक मुश्त लिख के छोड़ देना, तो कब कौन पीढ़ी इसकी भरपाई करेगी। जिस हेलीकॉप्टर से कभी कभी उड़ते हैं वो भी समाजवादी सरकार में भेजा हुआ है। खासकर सपा सरकार में जो गुंडे बदमाश व माफिया आदि, ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है। आइए बात करते हैं। यहाँ पर एक शख्स हैं, यहाँ पर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विकास गुप्ता है। गुप्ता जी, ये बताएं कि आगामी विधानसभा 2022 का आगाज हो चुका है, किसका माहौल चल रहा है? देखिए माहौल क्या होता है, अब अगर आप कार्य के आधार पर देखेंगे तो फिर आगाज क्या चल रहा है, आगाज तो आने वाले समय ही बताएगा, जनता तय करेगी ये, क्योंकि कार्यों के आधार पर जनता खुद तय करेगी। जनता इतनी समझदार हो चुकी है आजकल, किसी के बहकावे में नहीं आएगी। अच्छा, फिर भी किसका पर ऐसे ही किसी पार्टी का हम नाम भी नहीं सकते, क्योंकि आने वाले समय ही और जो मतदान का हमारा जो रिजल्ट आएगा वो बताएगा, वो तय करेगा। वैसे आगाज ये है फिलहाल कि भाजपा सरकार आ सकती है, क्योंकि उसके कुछ कार्य अच्छे हैं, कुछ कार्य बुरे भी हैं। क्या नाम है सर आपका? जी दीपक राजपूत नाम है। जी दीपक राजपूत नाम है। दीपक जी, ये बताएं क्या रुझान लग रहा है इस बार? रुझान क्या, जनता अपने मत की बात है, जिसकी याद आए। किसकी सरकार आ रही है आपकी बार? सरकार क्या सरकार हमारे हिसाब से तो भाजपा की बनेगी। भाजपा की? जी 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 जी। क्या किया? नहीं, भाजपा ने फिलहाल में हमारे हिसाब से किया या ना किया, अच्छे बुरे हर सरकार ही करती है, कोई आए कुछ अच्छे काम भी करती है सरकार, कुछ बुरे ही करती है। फिलहाल में हमारा जहाँ तक मत है भाजपा ही बनेगी। भाजपा बनेगी। क्या है माहौल? देखिए मैं तो यहाँ से हूँ नहीं, मैं आया हूँ लखनऊ, लेकिन प्रदेश जी हाँ लखनऊ से। तो देखिए रुझान अब अगर आप ऑन रोड सड़क पे कहेंगे तो अखिलेश जी का ही है। और लेकिन जो भैया ने बात कही कि धरातल में, और मेरे कोविड के ही दौरान मेरे घर में 6 लोगों की 1 महीने के अंदर मौतें हुई। हम लोग रात को 2:30 बजे, इवन वो ऑक्सीजन सिलेंडर की रेंज तक नहीं मिल रही थी, जो 45 रुपए की रेंज थी वो 1200 रुपए में ब्लैक हो रही थी। वो हम लोग ने झेला है और देखा है। बाकी इस शहर में मुझे आते हुए मैंने तो रोड्स देख ही ली है कैसी है, वो तो आप लोग भी देखते होंगे। मैं भी बेवर होकर फरखाबाद आया तो 30-35 किलोमीटर का रास्ता मुझे कम से कम 2 से 2.5 घंटे लग गए, इतना जाम है। और बाकी आप तो खैर देख ही लिए होंगे। और तो बात कर रहे हैं कि मैं तो कोई राजनीतिक पार्टी से हूँ नहीं, मैं तो एक आम नागरिक हूँ, जो मैं रोड पे चलता हूँ मैं वो देख रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। बाकी सरकारी दावे हैं क्या है, वो उनके क्या पेपर पे दिखाया, तो उन्होंने तो खाली ये बताया कि 2651 मौतें हुई लखनऊ में। लेकिन मैं तो घाट पे रहने वाला था, वहाँ 150-200 लाशों का वेटिंग लग रही थी जलाने के लिए। तो जो हमने कोविड में देखा है वो मैं आपको व्याख्या कर रहा हूँ। क्या लगता है इस बार? क्या नाम है पहले तो नाम बताएं। मेरा नाम सौरभ यादव है। सौरभ जी, ये बताएं कि 2022 में विधानसभा चुनाव है, किस पार्टी का लग रहा है इस बार? भाई हम तो सपा से हैं और सपा को ही वोट देते हैं, और हमारे यहाँ से सपा ही निकलेगी। क्या कितनी उम्र है आपकी अभी? हमारी 19 वर्ष। 19 वर्ष है जी। तो वोट पहली बार डालेंगे? जी हाँ, पहली बार डालूंगा। तो क्या मन में चल रहा है, कितना उत्साह है आपके अंदर? बहुत उत्साह है मुझे कि हाँ हमारे अखिलेश भैया जीतेंगे। अच्छा, बिल्कुल। तो क्या बीजेपी के कार्यों से संतुष्ट नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। कैसे? बेरोजगारी ज़्यादा कर दी है बीजेपी सरकार ने। अच्छा। और हम एम्बुलेंस विभाग में कर्मचारी हैं। अच्छा। तो एम्बुलेंस विभाग को ही बेच दिया उन्होंने। ALS गाड़ियाँ थी वो भी टेंडर दे दिया है। अच्छा। और रेलवे विभाग, ये सारा उन्होंने बेच दिया है। एक तरह से वो देश को खत्म करने पे लगे हुए हैं, तो देश के लिए कर कुछ नहीं रहे हैं। वो बात सही, अखिलेश जी ने जो काम करवाए हैं वो बढ़िया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कोई, क्योंकि इसमें ना तो कोई गुंडागर्दी चलती है, मेन चीज हर आदमी गरीब या बड़ा आराम से रह सकता है, कानून व्यवस्था बढ़िया है। तो गरीब आदमी सरकार में चैन से रह रहा है, यही बात है। और ज्यादा कोई वो नहीं है, आराम से आदमी रह रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। आगे भी और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम वीरपाल। वीरपाल जी, क्या माहौल चल रहा है चुनाव में इस बार? चुनाव? हाँ, कौन आ रहा है, किस पार्टी का माहौल चल रहा है? बीजेपी का आएगा और कौन आएगा? बीजेपी का आएगा। क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी सब काम कर रही है। और सर राशन मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? राशन मिल रहा है। और क्या? अच्छा। और सभी चीज मिल रही है। गुंडागर्दी कम है, लूट फूट कम है। अच्छा। और क्या? कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? योगी जी। योगी जी। हाँ। बाबा जी फिर आ रहे हैं? फिर आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है।
अच्छा, क्या नाम है सर? आप बहुत हंस रहे हैं, क्या लग रहा है? सोजिए क्या माहौल है? माहौल क्या है सर, यहाँ तो बीजेपी का ही होना चाहिए। बीजेपी का होना चाहिए? हाँ जी। अच्छा, तो कौन मुख्यमंत्री बन रहे हैं इस बार? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ही बनेंगे, आदित्यनाथ। क्योंकि महिलाएं सुरक्षित हैं, अच्छा, यात्रा सुरक्षित है, चाहे भले ही जनता को कुछ न मिला हो, लेकिन जो है बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। अच्छा जी। तो अखिलेश भी कह रहे हैं आप कहीं ना कहीं ब्राह्मण है, वो भी कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं इस बार चुनाव में। ब्राह्मणों के लिए क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के लिए तो हमने सुना है कि जो है इस बार सपा सरकार आएगी तो मतलब जो है आदमी सुरक्षित नहीं है किसी तरीके से। अच्छा, मैंने ऐसा भी सुना है। अच्छा जी। तो इस बार बाबा जी आ रहे हैं? जी। सर क्या नाम है सर आप? जी सर, नीलेश कुमार एडवोकेट। नीलेश जी, ये बताएं कि क्या लग रहा है इस बार 22 चुनाव आ गया है करीब, 22 चुनाव पार्टी क्या लग रही है आपको? संभवतः समाजवादी पार्टी के रुझान अच्छे मिल रहे हैं जी। क्यों, ऐसा क्यों? इसमें इन्होंने मंदिर मस्जिद पे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है, और जबकि कोविड-19 बहुत ज़्यादा संख्या में आया हुआ था, और इसमें मंदिर और मस्जिद से काम थोड़ी नहीं चलेगा, अच्छे अस्पताल होने चाहिए इसके लिए। और उसमें लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, जाने कितने लोग खत्म हो गए। हमारे घर पे 3 लोग एक्सपायर हुए थे ऑक्सीजन कमी की बदौलत। स्वास्थ्य सेवा अच्छी होनी चाहिए और शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। दावे कर रही है कि हमने स्वास्थ्य सुविधा अच्छी दी है, सड़क सब कुछ बढ़िया किया है। कोविड-19 में आप ही लोग जो है कवरेज करके दिखा रहे थे क्या व्यवस्था थी। बीजेपी गवर्नमेंट में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। ईटीवी भारत की टीम आवास विकास कॉलोनी के पास एक मार्केट लगता है, यहाँ पर पहुँच गई है। यहाँ पर 2022 विधानसभा चुनाव का रुझान जानेगी। एक महिला है जो गाड़ी में बैठी हुई है, उनसे भी बात करते हैं कि मैडम क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव आने वाला है? देखिए, देख के तो रुझान ये है कि मुझे सपा की उम्मीद लग रही है कि सपा के समर्थक काफ़ी हैं, काफ़ी उत्साहित भी है, रैलियां भी काफ़ी अच्छी चल रही है, तो उम्मीद है कि सपा आ सकती है। वही, लेकिन मैं सेम टाइम पे ये भी कहना चाहूँगी कि अगर ईवीएम ने साथ दिया तो और चुनाव फेयर हुए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सपा आ जाए प्रदेश में। ईवीएम ने साथ दिया, इसका मतलब क्या हुआ मैडम? देखिए, मैं बहुत डायरेक्टली तो नहीं बोल सकती हूँ, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, लेकिन ये है कि सब कुछ फेयर रहा। कहने का मतलब सब कुछ फेयर रहा, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सपा आ जाए। क्या योगी जी ने काम नहीं किए क्या? योगी जी ने नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि भाई सरकार है, 5 साल से सरकार में है तो कुछ ना कुछ तो काम जाहिर सी बात है किया ही है, और दिखाने के लिए तो बहुत काम किया है। महिलाओं के लिए सरकार दावा कर रही है कि हमने बहुत सुरक्षा दी है। भाई देखिए, दावे करना अलग बात होती है, दावे को फॉलो करना अलग बात होती है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को बिल्कुल नहीं दे पाई। आप शुरू से देख लीजिए, किसी भी समय पे देख लीजिए, शुरू से कोई भी केस उठा के देख लीजिए आप, तो मुझे तो नहीं। पार्टियां, कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी जो है लगातार महिलाओं के लिए कर रही हैं। नहीं, प्रियंका गांधी तो देखिए भाई, प्रियंका गांधी अपनी तरफ से सिर्फ कोशिश कर सकती हैं, ठीक है। जब आप सरकार में जो रहेगा अधिकार उसके पास रहते हैं, और सरकारी व्यक्ति तभी। देखिए भाई, पर्सनली तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, बाकी रिजल्ट तो देखिए जिस दिन रिजल्ट आउट होता है उस दिन तक पता नहीं रहता कि किसकी सरकार होगी। तो इस बार बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी? जी जी। अच्छा, आपके साथी तो कह रहे हैं कि सपा आएगी। अब वो सपा के आदमी हैं, इसलिए वो सपा की तारीफ कर रहे हैं। अच्छा जी। इसमें आदमी वाली बात क्या होगी? इसमें विकास कार्य तो अब हो सकता है उन्हें कुछ न लाभ मिल पाया हो। अच्छा, कुछ लाभ ना मिल पाया हो। जी जी। तो ये तो कह रहे हैं कि कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाएं डगमगाई थी। कोशिश तो पूरी हुई थी, अचानक ऐसी बीमारी आई थी तो व्यवस्थाएं करना बड़ा असंभव था। फिर भी कोशिश की गई, प्लांट भी लगाए गए, ऑक्सीजन की भी व्यवस्थाएं की गई, सब कुछ हुआ। सर क्या नाम है सर आपका? रत्नेश सिंह। रत्नेश सिंह, ये बताएं कि 22 चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार सपा आएगी। यहाँ फर्रुखाबाद के लोगों ने, फर्रुखाबाद के युवाओं ने मन बना लिया है कि इस बार अखिलेश भैया, क्योंकि रोजगार के मंच पर ये जो बीजेपी की सरकार है वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है। उसको भी शाहजहांपुर ट्रांसफर कर दिया गया है, तो जिसकी वजह से फर्रुखाबाद के लोगों में खासी नाराजगी है। इसलिए शायद फर्रुखाबाद का युवा, फर्रुखाबाद का जो आम जन है वो बीजेपी को इस बार वोट नहीं देगा। यहाँ के लोगों ने तरह तरह के रुझान व्यक्त किए। अब आने वाला समय ही बताएगा कि किस पार्टी का परचम आगामी विधानसभा 2022 में लहराएगा।
आलोक दुबे, ईटीवी भारत, फरुखाबाद।